सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शॉट के इस वीडियो में हम करेंगे बेस्ट करंट अफेयर ऑफ जनवरी। ये जो करंट अफेयर है ये आपके अपकमिंग एसएससी एग्ज़ाम और बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। इवन सीडीएस और सीएपीएफ के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट डेज, जो जनवरी महीने के अंदर कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेज थे। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट डे है इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस। ये 27 दिसंबर को मनाया। डीआरडीओ फाउंडेशन डे, ये कौन सा फाउंडेशन डे था, इसको आपको याद रखना है। 64th फाउंडेशन डे था, 1 जनवरी को मनाया गया। वर्ल्ड ब्रेल डे, ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। नेशनल बर्ड डे, ये 5 जनवरी को। देखो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो बस ये डीआरडीओ फाउंडेशन डे को याद रख लो, बाकी की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस के थ्रू। कौन विच कंट्री हैज़ क्रिएटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट ड्यूअल मोड व्हीकल दैट कैन रन ऑन बोथ रोड एंड रेल। तो इसका मतलब यह है कि ऐसा कौन सा देश है जिसने एक ऐसा व्हीकल बनाया है जो कि पटरियों पे भी चलेगा रेल की और रोड के ऊपर भी चलेगा। तो ये क्रिएटिविटी जापान की ही हो सकती है, तो ये है जापान। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये कुछ लोग हैं जो महान हस्ती जिनकी डेथ हो गई थी, तो उनके बारे में देख लेते हैं। तो बेटी वाइट्स, तो ये एमी विनर एक्ट्रेस थी। ये से पूछ लेंगे कि बेटी वाइट्स हु डाइड रिसेंटली वाज रिलेटेड टू, या फिर वो कौन थी, तो वो एक एक्ट्रेस थी। ठीक है। सिंधु ताई सपकल, ये एक सोशल वर्कर थी। एस वर्मा, ये वेटरन एडमायरल वाइस एडमायरल थे इंडियन नेवी के। ये इम्पोर्टेंट बन जाता है हमारा जो क्वेश्चन है वो। इसको थोड़ा सा स्टार मार्क कर लीजिए। ईओ विल्सन, फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। रे इलिंगवर्थ, फॉर्मर कैप्टन इंग्लिश टेस्ट टीम, ये इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन थे। इनकी डेथ हो गई हाल फिलहाल में। और महेंद्र प्रसाद, ये 7 टर्म मेंबर एमपी थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। अब ये हमारे क्वेश्चंस। ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। कौन सी बैंक है जो ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट लॉन्च किया है? ये किया है इंडसइंड बैंक ने। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। तो एमडी और सीईओ पंजाब नेशनल बैंक के किसको अपॉइंट किया है? तो वो है अतुल कुमार गोयल। चलते नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च द मिंडम मंजापी स्कीम टू प्रमोट द यूजेज ऑफ बोथ क्लॉथ बैग्स एंड डिस्करेज प्लास्टिक बैग्स। ये कौन से स्टेट ने की है जो कि इन्होंने एक योजना लॉन्च की है, स्कीम लॉन्च की है, मिंदब मंजापी स्कीम। इसके अंदर ये जो क्लॉथ बैग होते हैं ना, जैसे कपड़े से बने बैग, उनको प्रमोट करेंगे और प्लास्टिक बैग को डिस्करेज करेंगे। प्लास्टिक बैग आपको पता है कि कितने हार्मफुल है हमारी अर्थ के लिए। प्लास्टिक से क्या होता है कि जो अर्थ में प्लास्टिक कभी एक तो डिस्ट्रॉय नहीं होती, काफ़ी टाइम तक वो रहती है। दूसरी चीज़, ये सॉइल फर्टिलिटी को काफ़ी कम कर देती है। अगर सॉइल नहीं होगी तो हम खाना कहाँ से लाएंगे? तो इसीलिए हमें प्लास्टिक बहुत कम यूज़ करनी चाहिए और हमें प्लास्टिक को ऐसे बाहर फेंकना भी नहीं चाहिए, उसको डस्टबिन में फेंकना चाहिए। अभी एक सदगुरु का प्रोग्राम भी चल रहा है, सेव सॉइल, ऐसे कैंपेन चल रहा है उनका। तो वो इसीलिए है कि अगर सॉइल नहीं होगी तो खाना नहीं होगा, खाना नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। तो सॉइल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये मिंदब मंजापी कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया? तो वो की है तमिलनाडु ने। चलते नेक्स्ट पे। इन आसाम पुलिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर वुमेन टू गेट प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ आईजी। तो ये है वायलेट बारुआ। ये आसाम की फर्स्ट फीमेल आईजी बनी है। आईजी इंस्पेक्टर जनरल होता है, और ये फर्स्ट वुमेन बनी है। तो कोई फर्स्ट टाइम कोई वुमेन बनी है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ गोट द फर्स्ट पोजीशन इन इम्प्लीमेंटिंग द श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन। तो ये है तेलंगाना फर्स्ट पोजीशन पे आया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन को इम्प्लीमेंट करने में।
इसको ध्यान में रखना आपको। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ बिकम द फोर्थ न्यू मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक दैट वाज इस्टेब्लिश्ड बाय ब्रिक्स कंट्रीज 6 ईयर एगो। देखो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक ये ब्रिक्स कंट्रीज़ ने इस्टेब्लिश की थी 6 साल पहले। ब्रिक्स का मतलब है बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। और ये जो ब्रिक्स समिट होता है वो भी इसी क्रम में होता है। अब आप कमेंट के अंदर लिख के बताइए कि नेक्स्ट ब्रिक्स समिट कौन सी कंट्री के अंदर होगा। तो ये अभी हाल फिलहाल ही में कौन सी कंट्री ने ब्रिक्स बैंक या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया है, तो वो है इजिप्ट। चलते हैं नेक्स्ट पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ए रोड नेम्ड आफ्टर पीएम मोदी वाज इनॉग्रेटेड। कौन सी स्टेट के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पे रोड बनी है, तो वो है सिक्किम। संजय अरोड़ा हैज़ बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ डीजी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। संजय अरोड़ा को एडिशनल चार्ज दिया गया है कौन सी फोर्स का, ये इनको बोलते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ। तो ये दिया है इनको एसएसबी का। और ये साथ ही में डीजी हैं आईटीबीपी के, इनको एडिशनल चार्ज मिला है एसएसबी का। चलते हैं नेक्स्ट पे। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड 14 हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने। विच प्रोटीन सब यूनिट कोविड वैक्सीन गेट्स डीसीजीआई अप्रूवल फॉर यूज इन इंडिया इन दिसंबर 2021। कौन सी कोविड वैक्सीन है जिसने जो प्रोटीन सब यूनिट है जिसको डीसीजीआई से अप्रूवल मिल चुका है, तो वो है कोर्बेवैक्स। नेक्स्ट पे चलते हैं अब। 356 किलोमीटर लॉन्ग मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन विच वाज इनॉग्रेटेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी। इट इज़ फ्रॉम बिना रिफाइनरी। एमपी से ये कहाँ तक, कौन से टर्मिनल तक जाएगी, तो ये है पंखी कानपुर। एमपी एमपी में बिना रिफाइनरी से पंखी रिफाइनरी कानपुर तक। ये इसको ध्यान में रखिए आप, ये एसएससी के अंदर शायद में भी पूछ सकते हैं। और एमपी के अंदर कौन कौन से टाइगर रिजर्व है, तो एमपी में देखो एक है पन्ना टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, एक है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, और पेंस तो आई होप आप सभी जानते होंगे, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और कान्हा टाइगर रिजर्व। तो ये सब हैं एमपी के टाइगर रिजर्व्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वॉन साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए ये साहित्य अकादमी अवार्ड अगर इंग्लिश में पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा हमारा नमिता गोखले, और अगर हिंदी के लिए पूछा जाए तो हिंदी के लिए हो जाएगा दया प्रकाश सिन्हा। ठीक है, हिंदी के लिए मिला है दया प्रकाश सिन्हा को और इंग्लिश के लिए मिला है नमिता गोखले। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क करिए और इसको तो याद कर लीजिए, एसएससी एग्ज़ाम के अंदर मान लीजिए पूछा जा सकता है। विच प्लेयर बिकम द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर 2 विंटर ओलंपिक इवेंट्स। तो ये है न्यूज़ में भी था काफ़ी, आरिफ खान। और ये कहाँ से है, तो ये जम्मू कश्मीर से। और एक प्लेयर थी जिसका नाम था सादिया तारिक, ये वुशु चैम्पियन है। तो क्वेश्चन अगर ये पूछ ले कि सादिया तारिक इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, तो ये है वुशु खेलती हैं ये। फिर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स हैज़ टॉप द अटल रैंकिंग इनोवेशन इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। तो ये है आईआईटी मद्रास ने टॉप किया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लॉन्च्ड सिमोर्ग स्पेस लॉन्च व्हीकल। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये जितनी भी स्पेस से रिलेटेड कोई व्हीकल को लॉन्च किया है, कोई सेटेलाइट लॉन्च की है या फिर कोई मिसाइल का प्रशिक्षण किया है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखिए आप। ये सीडीएस सीएपीएफ किसी भी एग्ज़ाम के अंदर पूछ सकते हैं वन लाइनर के। तो ये देखिए ये कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है, तो ये है ईरान। फिर आ जाते हैं बुक के ऊपर, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। द टर्नओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स इज़ ऑटोबायोग्राफी ऑफ होम। तो ये है अरूप रॉय चौधरी। ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो ये है अरूप रॉय चौधरी की। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट मार्क कर देता हूँ, आप ध्यान में रखिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे।
रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द एसेंशियल कमोडिटीज़ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटी में किसको डाला है, तो वो है सोया मील। ये काफ़ी प्रोटीन होता है इसके अंदर, इसीलिए एसेंशियल कमोडिटी के अंदर डाला है इसे। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सिस्टम फॉर पेंशनर्स इन इंडिया। तो ये किया है उड़ीसा ने। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। हु हैज़ बीन नेम्ड एज न्यू डीजी ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। ये भी देखो इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ये है वीरेंद्र सिंह पठानिया। ये न्यू डायरेक्टर जनरल बने हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के। विच इज़ द व्हाट इज़ द नेम ऑफ 100-day रीडिंग कैंपेन लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। तो ये 100-day रीडिंग कैंपेन जो लॉन्च किया गया था, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है पढ़े भारत। और ये लॉन्च किसने किया था, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने लॉन्च किया था। ये धर्मेंद्र प्रधान है, जो हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है वो है धर्मेंद्र प्रधान। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखो ये भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी। पिछला क्या था, सिमोर्ग स्पेस व्हीकल, वो लॉन्च किया था ईरान ने। अब ये भी इम्पोर्टेंट है। KSLV-2 नूरी रॉकेट इज़ फर्स्ट इंडिजीनियस स्पेस लॉन्च व्हीकल ऑफ विच ऑफ द गिवन कंट्रीज। ये फर्स्ट इंडिजीनियस है इनका। इंडिजीनियस मतलब इन्होंने खुद ने बनाया है। तो ये कौन सी कंट्री ने बनाया है, तो ये साउथ कोरिया। अब ये नूरी देख के कन्फ्यूजन मत हो जाना कि टर्की या पाकिस्तान में से कोई होगा, तो इसको ध्यान में रखना आप, साउथ कोरिया ने ये बनाया है। इंडियाज़ फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विस इज सेट टू लॉन्च इन विच ऑफ द स्टेट। तो ये महाराष्ट्र मुंबई के अंदर स्टार्ट की गई है वाटर टैक्सीज। चलते नेक्स्ट पे। PM लॉन्चेज यूनिफाइड लोगो एंड पोर्टल डेवलप्ड बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो ये किया इन्होंने मिल्क प्रोडक्ट के लिए। चलते नेक्स्ट पे। विच हाई कोर्ट हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है केरला हाई कोर्ट। और केरला के अंदर कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं, तो ये एक है परम्बिकुलम, और एक आप मुझे लिख के बताइए कौन सा है। कुल्लम टाइगर रिजर्व ये है केरला के अंदर। और तमिलनाडु के अंदर कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो देखिए तमिलनाडु के अंदर 4 टाइगर रिजर्व हैं। एक है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ठीक है। और एक है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। और एक है कलक्कड़ मुंदुनथुरई टाइगर रिजर्व। तो ये यहाँ पे जगह नहीं है। आप अगर वीडियो को एक बार और देखोगे तो याद हो जाएगा, या फिर आप साथ में नोट कर लीजिए। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ वॉन अंडर-19 एशिया क्रिकेट कप 2021। तो ये आई होप सभी को पता होगा, इंडिया ने जीता है। चलते नेक्स्ट पे। विच कंट्री लॉन्च ह्यूज इमरसेट 6F1 कम्युनिकेशन सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। ये देखो आई थिंक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सैटेलाइट है ये, एक बार देखना आप भी। तो ये लॉन्च किया जापान ने। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जापान ने रेल और रोड के ऊपर चलने वाला व्हीकल भी लॉन्च किया था, जो डबल मतलब दोनों मोड पे चल सकता है। अब इंडियन आर्मी हैज सेटअप क्वांटम कंप्यूटिंग लेबोरेटरी एंड सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। तो ये क्या है, इंदौर मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में बिना रिफाइनरी से पंखी कानपुर तक एक पाइपलाइन भी बन रही है, इसको ध्यान में रखिए आप। 356 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये थे आज के बेस्ट करंट अफेयर जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। हमारा एक वीडियो और आएगा जिसके अंदर हम यही इम्पोर्टेंट जनवरी के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उसी के ऊपर बनाएंगे। तो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू।